ओम सरस्वत्यै नमः। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में ज्योतिष शास्त्र को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि ज्योतिष विद्या वेदों के चक्षु हैं। इनको वेदों का चक्षु कहा गया है। बहुत सी मूलभूत पद्धतियां हैं, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमारे जीवन में, हमारे रहन सहन में, हमारी मानसिकता में और हमारे संपूर्ण पहलुओं में एक परिवर्तन आया है, आता है और आता रहेगा। यह एक प्राकृतिक नियम है। ठीक इसीलिए ज्योतिष के सिद्धांतों में भी मूलभूत परिवर्तन आया है। परिवर्तन एक निरंतर पहलू है। हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारी प्रथाएं, हमारी रूढ़ियाँ, हमारे लोकाचार और हमारी मानसिकता, यहाँ तक कि विज्ञान में भी बहुत बदलाव आए हैं। स्वभावतः ज्योतिष सिद्धांतों में भी बहुत से बदलाव आए हैं। और जब तक हम मूलभूत सिद्धांतों में परिवर्तन को नहीं ऐड करेंगे, until we add the changes which occur according to the time and place, हम एक्यूरेट प्रिडिक्शन देने में समर्थ नहीं होंगे। दूसरा पहलू यह है कि एक पद्धति से हम एक्यूरेट प्रिडिक्शंस नहीं दे सकते। वी कैनॉट गिव एक्यूरेट प्रिडिक्शंस बाय फॉलोइंग ओनली वन सिस्टम। क्योंकि जैसे एक डॉक्टर है जो टीबी का डॉक्टर है, उससे क्या आप हार्ट का इलाज करवा पाएंगे? या हार्ट के डॉक्टर से पेट का इलाज करवा पाएंगे? नहीं, विशेषज्ञ के पास जाना ही पड़ेगा। इसीलिए अगर हम ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमें सभी पद्धतियों को ऑल टुगेदर पढ़ना होगा। उन सभी पद्धतियों का समावेश हमें जानना होगा, आत्मसात करना होगा, उन्हें आप्लावित करना होगा, आप्यायित करना होगा। तभी हम एक्यूरेट प्रिडिक्शंस के करीब पहुंच पाएंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत सी पद्धतियां हैं और विश्व में अनेकों नई पद्धतियों का प्रचलन भी हुआ है। वो अपनी जगह सही भी हैं कुछ हद तक। तो हमें उन्हें भी जानना है, उन्हें भी पहचानना है, उनका भी अध्ययन करना है, उन पर रिसर्च वर्क करना है, एक खोज करनी है। तभी हम सही पॉइंट, सही दिशा, सही मार्ग पर चल सकेंगे। वर्तमान में शैमनिक एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड और यूरेनियन एस्ट्रोलॉजी का भी महत्व बहुत कुछ बढ़ा है, लेकिन ये पाश्चात्य देशों में ही बढ़ा है, क्योंकि वो हमारे गूढ़ विज्ञान को, उनके मूलभूत सिद्धांतों को पहचानने में किसी कारणवश, या तो ज्ञान के अभाव में, या भाषा के अभाव में, या किसी और कारण से उनको जान लेने के लिए अक्षम हैं। हमारे भारत में जो पद्धतियां हैं, उनमें जो नए परिवर्तन आए हैं, क्या क्या परिवर्तन आए हैं, क्या क्या आने चाहिए, इनका समावेश करते हुए अगर हम सिद्धांत प्रतिपादित करेंगे,
एक नई खोज करेंगे, तब ही हम सही दिशा में सही पॉइंट पर पहुंच पाएंगे और हमारे मूल उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे, जो कि लोगों को शिक्षा देना और दिशा निर्देश देना है। मुख्य रूप से टोटल 42 सिस्टम हैं, उनका हम अध्ययन करें। जैसा कि मैंने उन सभी सिस्टम्स का अध्ययन किया है, उनमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं और क्या क्या नयापन आया है और किस तरह से बदलाव आया है, इसका मैंने रिसर्च वर्क किया है और अभी भी कर रहा हूँ, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। तो इन बातों का ध्यान रख के सभी बंधु इसका अध्ययन करें, इन पर रिसर्च वर्क करें। मुझसे कोई सहायता चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में आप मुझसे संपर्क कीजिएगा और अपने अनुभव भी मुझे बताइएगा। अगर आप में ज़्यादा ज्ञान है तो मैं आपसे कुछ सीखूंगा और मुझ में कुछ है वो आपको दूंगा। इस तरह से हमारे ज्ञान में निरंतर वृद्धि होगी। यही सकारात्मक प्रयत्न होगा, सकारात्मक उद्देश्य होगा, सकारात्मक दिशा होगी। धन्यवाद। आप मेरे YouTube को भी देखें, उन्हें सब्सक्राइब करें और अपने अनुभव और सुझाव मुझे बताएं। धन्यवाद।